हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक परम पूज्य श्री निम्बार्काचार्य जी का जीवन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। नान्या गति कृष्ण पदार विंदात संदृश्यते ब्रह्म शिवादि वंदितात। दिव्य श्रीधाम वृंदावन है। गोदावरी से चलते हुए यमुना किनारे पहुंच ही गए थे पिता अरुण ऋषि और माता जयंती, साथ में बालक नियमानंद। दिव्य गिरिराज गोवर्धन के दर्शन किए अपने माता पिता के साथ। गिरिराज गोवर्धन में बालक नियमानंद ने देखा जगह जगह पर भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह अंकित हैं। नियमानंद ने देखा भगवान श्री कृष्ण की रस केली की लीलाएं यहाँ तो चारों ओर बिखरी पड़ी हैं। वृषभानु सुता श्री राधा रानी, उनके गौर वर्ण के चरण और श्री कृष्ण के सांवरे चरण, इनके दर्शन किए नियमानंद ने। गंभीर ध्यान की मुद्रा में बैठ गए थे बालक नियमानंद। माता पिता ने बालक को इस आध्यात्मिक उच्च स्थिति में जब देखा तब उन्हें बहुत आश्चर्य और आनंद हुआ था। मोर नाच रहे हैं, कोयल बोल रही है, हिरन इधर उधर उछलते हुए दौड़ रहे हैं। गिरिराज जी में गौ चरने के लिए आती हैं। उन्हें देखकर बालक नियमानंद उसी भाव स्थिति में फिर चले जाते हैं। पिताजी, यही वो गिरिराज पर्वत है ना, जिसे हमारे आराध्य श्री कृष्ण चंद्र जी ने उठाया था। बालक आनंदित होकर अपने पिता अरुण ऋषि से पूछते, तब अपनी गोद में उठा लेते हैं ऋषि अरुण। हाँ नियमानंद, यही वो गिरिराज जी हैं जिसे भगवान श्री कृष्ण ने 7 दिन तक अपनी उंगली में धारण किया था। देखो नियमानंद, जब 7 दिन पूरे हुए ना, तब इंद्र को अपनी गलती का भान हुआ था। तब वो गोलोक में गया और वहां से सुरभि गाय को लेकर आया। पर गाय क्यों? बालक नियमानंद पूछते हैं। क्योंकि गोपाल को गाय बहुत प्रिय है। अरुण ऋषि नियमानंद के कपोल को चूमते हुए कहते, ये देखो, ये रहे सुरभि गाय के खुर चिन्ह। नियमानंद ने बड़े प्रेम से उन चिन्हों को हाथ से छूकर अपने माथे से लगाया। अब तुम क्या कर रहे हो ये नियमानंद? अरुण ऋषि ने सहजता में अपने बालक के साथ विनोद किया था। क्योंकि पिताजी, मेरे गोपाल को गौ बहुत प्रिय है ना, इसलिए मैं उनकी प्रिय गाय सुरभि के चरणों को छू रहा हूँ। ऋषि दंपति ने गिरिराज की परिक्रमा लगाई। हाथ पकड़कर चलते रहे बालक नियमानंद। इनके आनंद का ठिकाना नहीं था। आज अपने ब्रजधाम को जो पा लिया था नियमानंद ने। कहाँ रहेंगे? ऋषि अरुण ने अपनी पत्नी जयंती से पूछा। पिताजी, मैं कुछ कहूँ? बालक नियमानंद की बात सुनकर ऋषि अरुण ने कहा, हम ऐसे स्थान पर रुकते हैं जहाँ से गिरिराज गोवर्धन के दर्शन भी होते रहें। नियमानंद ने कहा। स्थान देखा, गिरिराज के निकट ही देखा गया था ये स्थान। वर्तमान में नीम गांव या निम्ब ग्राम, जो गिरिराज के निकट ही है, यहीं पर आकर दंपति निवास करने लगे थे। बालक नियमानंद भी बहुत आनंदित थे। एक दिन, हे यतिराज, आप आज हमारे यहाँ की भिक्षा ग्रहण कीजिएगा। माता जयंती ने देखा एक दिव्य दंडी सन्यासी कुटिया के पास ही आ गए थे और बालक नियमानंद को बड़े गौर से देख रहे थे। तब माता जयंती ने हाथ जोड़कर उन सन्यासी से निवेदन किया था भिक्षा लेने की। पर देख लेना माता, कहीं सूर्यास्त न हो जाए। आप तो जानती ही हैं, सूर्यास्त के बाद हम सन्यासी भिक्षा ग्रहण नहीं करते। सन्यासी ने बड़ी विनम्रता से अपने सन्यास धर्म के नियम बता दिए थे। उस समय साथ में ही खड़े होकर बड़े ध्यान से बालक नियमानंद सब सुन रहे थे। हाँ, मुझे पता है हे यतिराज, मैं बस तुरंत आपके लिए भिक्षा बनाती हूँ। मैं स्नान करके आता हूँ यमुना में। ऐसा कहकर पास में ही यमुना जी थीं। उस समय गिरिराज जी के निकट ही यमुना जी बहती थीं। बालक नियमानंद भी चले गए सन्यासी के साथ। स्नान किया, ध्यान किया और जब देखा अब सूर्यास्त होने में कम ही समय बचा है, तुरंत बालक नियमानंद को लेकर सन्यासी माता
जयंती के पास चले आए। भिक्षा दो माते, सन्यासी ने आवाज लगाई। पर कुछ समय और हे महात्मन, भोजन बन ही रहा है। माता जयंती ने सन्यासी से कहा, पर याद रहे सूर्यास्त के बाद हम सन्यासी लोग भिक्षा नहीं लेते। हाँ मुझे पता है। फिर पाक बनाने लग गई थी जल्दी जल्दी माता जयंती। पुत्र नियमानंद, जाओ और उस सन्यासी को बुला लाओ, कह देना भिक्षा तैयार है। तभी ऋषि अरुण भी आ गए। क्या हुआ जयंती? कुछ नहीं, एक सन्यासी महात्मा आए थे, उनको मैंने भिक्षा का आग्रह किया था, अब तैयार है भिक्षा। जयंती ने अपने पति अरुण को बताया। तुम यहीं रहो नियमानंद, मैं जाकर बुला लाता हूँ। ऋषि अरुण गए, पर बहुत देरी हो गई, अभी तक नहीं आए। जयंती सोच में पड़ गई। हो क्या गया? पुत्र चलो, हम दोनों भी चलते हैं और देखते हैं कि बात क्या है। बालक नियमानंद माता का हाथ पकड़कर चल दिए थे। पर ये क्या? ऋषि अरुण बारंबार आग्रह कर रहे हैं, पर सन्यासी हैं कि मान नहीं रहे। जयंती भी वहां पहुंच गई थी। मैंने कहा ना, सन्यासी सूर्यास्त के बाद भिक्षा नहीं लेता। अब सूर्यास्त हो गया है, इसलिए आप मुझे आग्रह मत करो। हे ऋषि अरुण, सन्यास धर्म के नियम आप भी अच्छे से जानते ही हैं। नेत्रों से टप टप आंसू बहने लगे थे अरुण ऋषि के। माता जयंती के, ओह हमारे यहाँ आया अतिथि भूखा सोएगा, और अतिथि भी एक दिव्य सन्यासी। हृदय रो पड़ा था पिता अरुण ऋषि का। कुछ बोल भी तो नहीं सकते थे अरुण ऋषि, कैसे कह दें कि आप अपने सन्यास नियम को छोड़ दें। बालक नियमानंद ने देखा मेरी माँ रो रही है और पिता भी रो रहे हैं। ओह, नियमानंद को अच्छा नहीं लगा। सूर्यास्त हो गया है, इसलिए मैं भिक्षा नहीं लूँगा, दो टूक कह दिया था सन्यासी महात्मा ने। पर सूर्यास्त कहाँ हुआ? बादल लग गए थे हे यतिराज। बालक नियमानंद ने आगे बढ़कर अपनी बात कही। नहीं, बादल नहीं है, सूर्यास्त ही हुआ है। सन्यासी को बालक की बात मानना व्यर्थ सा लग रहा था। अरे नहीं भगवान, देखिए बादल हट रहा है, देखिए, और सूर्य उदय हो गए। बालक नियमानंद ने सामने खड़े एक नीम के पेड़ को दिखाया। उसी पेड़ से सूर्य दिखाई दे रहे थे। ये क्या हुआ? सन्यासी स्तब्ध हो गए। अरे सूर्यास्त तो हो गया था ना भगवान, प्रत्यक्ष को क्या प्रमाण? देखिए सूर्य अभी अस्त नहीं हुआ। हाँ, सब लोगों ने देखा था इस दृश्य को। तो चलिए अब भिक्षा ले ली जाए, जब सूर्यास्त हुए ही नहीं है तो। ऋषि अरुण बहुत प्रसन्न थे और माता जयंती भी। भिक्षा ग्रहण करके जैसे ही आचमन करवाया ऋषि अरुण ने सन्यासी को। रात गहरी हो गई थी, शाम का समय भी बीत चुका था। ये क्या हुआ? अभी तो सूर्य दिखाई दे रहे थे, इस नीम के पेड़ के नीचे दिखाई दे रहे थे। बोलो बालक, यहीं से दिखाई दे रहे थे ना? सन्यासी विचलित से हो गए थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये हुआ क्या। सर झुकाए खड़े हैं बालक नियमानंद। बालक, तुम बोलते क्यों नहीं हो? तुमने ही कुछ चमत्कार किया था क्या? सन्यासी नियमानंद से पूछ रहे थे। हे यतिराज, मैं सच कह रही हूँ, ये मेरा पुत्र है, इसको कोई चमत्कार नहीं आता, ये तो बालक है अभी। ध्यान से देखते रहे बालक नियमानंद को सन्यासी, और देखते देखते उनकी समाधि लग गई। तुम सुदर्शन हो, तुम भगवान नारायण के चक्र सुदर्शन हो। कुछ ही देर में समाधि खुल गई थी सन्यासी की, और नियमानंद को देखते हुए वो बोलने लगे थे। तुमने ही मुझे इस नीम के वृक्ष में सूर्य दिखाया था ना? मैं तो तुम्हें तभी समझ गया था जब तुमको इस कुटिया में देखा था। तुम्हारे मुख का तेज बता रहा था कि तुम कोई दिव्यात्मा हो। वो सन्यासी हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं नियमानंद के आगे। तभी एकाएक बवंडर सा घूमने लगा, प्रकाश की किरणें छिटकने लगी और सामने प्रकट हुए भगवान श्री विष्णु के आयुध सुदर्शन चक्र। पिता अरुण ऋषि से भी वो रूप ना देखा गया। माता जयंती तो आंखें बंद करके ही बैठ गई थीं। सन्यासी स्तुति कर रहे थे सुदर्शन चक्र की। शांत हुए सुदर्शन। नियमानंद अपने रूप में वापस आए। तब उन सन्यासी ने उद्घोषणा की,
ये साक्षात भगवान नारायण के आयुध सुदर्शन चक्र के अवतार हैं। भगवान की प्रेरणा से ही इनका अवतार हुआ है। इन्होंने अपनी शक्ति से मुझे नीम के वृक्ष में अर्क यानी सूर्य दिखा दिया, तो मैं अब इनका नाम रखता हूँ निम्बार्क। ये निम्बार्क नाम से जग विख्यात होंगे। इनके द्वारा द्वैताद्वैत समन्वयवादी सिद्धांत का प्रकाश विश्व में होगा। ये कहते हुए उन सन्यासी का भी रूप बदल गया। एक मुख के स्थान पर 4 मुख और चारों मुख से वेद ध्वनि निकल रही थी। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी अरुण ऋषि ने जब देखा तो वो भी चकित हो गए थे। माता जयंती ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। हे अरुण ऋषि, मुझे बैकुंठ से पता चला था कि सुदर्शन चक्र ने पृथ्वी में अवतार लिया है। बस ये सुनते ही मैं आप लोगों के पास आ गया। मैं देखना चाहता था कि सुदर्शन चक्र किस रूप में और कैसे अवतरित हुए हैं, पर इनका ये दिव्य रूप देखकर मुझे अब बहुत आनंद आ रहा है। ब्रह्मा जी ने नाम रखा निम्बार्क। देवताओं ने पुष्प वृष्टि करी, जय जयकार किया। ब्रह्मा जी तभी अंतर ध्यान हो गई थी। शेष प्रसंग कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।